बात बड़ी खबर की। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। आज पांचवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। आज की बैठक में सरकार ने किसानों से और वक्त मांगा। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर सरकार और किसान नेताओं की बातचीत होगी। यानी आज जो पांचवें दौर की बातचीत हुई है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि इस समस्या का कोई समाधान निकल जाएगा, ऐसा आज भी संभव नहीं हो पाया है। क्योंकि एक तरफ जहां किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार भी बिल को, कानून को वापस अभी नहीं लेना चाहती है और सरकार ने किसानों से और वक्त मांगा है। यही वजह है कि अब 9 दिसंबर को अगली बैठक होगी और इस बीच 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किसानों ने कर दिया है। किसानों का जो रुख है वो साफ है। किसान लगातार ये कह रहे हैं कि आप जो नया कृषि कानून लेकर आए हैं उसे वापस लीजिए। हालांकि पहले एमएसपी पर गारंटी किसान जरूर चाहते थे और सरकार ने यह आश्वासन दिया कि हम लिखित में एमएसपी को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन किसानों को संतुष्टि नहीं हो पा रही है। सरकार किसानों को भरोसा नहीं दिला पा रही है और यही वजह है कि किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है और लगातार बैठकों के दौर के बावजूद भी इस समस्या का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसानों का जो गुस्सा है, जो विरोध है इस कानून के खिलाफ, वो लगातार जारी है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं अविनाश तिवारी, इसके साथ ही साथ बलराम पांडे और शक्ति सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम का मैं रुक करूं उससे पहले अविनाश, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी। आज की जो बैठक थी कितनी अहम थी, ये पूरा देश जानता है क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई थी और ये भी बैठक बेनतीजा रही। क्या कुछ पॉइंट्स जो हैं वो किसानों और सरकारों की तरफ से आज रखे गए हैं? जी बिल्कुल प्राची, अगर मैं बात करूं तो आज किसान और सरकार की बात बेनतीजा रही। क्या पॉइंट्स रखे गए हैं खुद बताने के लिए मौजूद है नरेश टिकैत, जो कि अंदर बैठक में मौजूद थे। नरेश जी, क्या बातचीत हुई? राकेश जी, क्या बातचीत हुई आपकी? देखो, बातचीत यह हुई कि किसानों ने कहा कि जो बिल हैं इन बिलों को वापसी आप ले लें और सरकार संशोधन पर बात करना चाहती थी, उस पर किसानों ने बात वहाँ पर नहीं करी और सब किसान संगठनों का एक ही राय है कि बिल पहले वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। ये दो बड़े मसले देश के हैं। लगभग 5 घंटे बातचीत हुई। 2 बजे से आप लोग की बैठक शुरू हुई और 7 बजे तकरीबन खत्म हुई। 5 घंटे में क्या सरकार ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा और आप लोगों ने क्या रखा? रखना चाहते थे, वे सुने नहीं प्रस्ताव। हमने मना कर दिया कि कोई प्रस्ताव नहीं सुनते। अगर आप पे हैं, इसे खत्म करने का कोई बिल है तो आप वो ले आओ, हम सुझाव नहीं सुनते। सिर्फ बिल खत्म करने पे आप लोग अड़े। अगर सरकार एमएसपी की गारंटी देती है या जो कॉन्ट्रैक्ट खेती उसमें संशोधन करती है तो क्या आप लोग मानेंगे? तो बिल में ही है ना सारी चीजें। बिल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में एमएसपी पे और इशू पे बात हो जाएगी। सरकार ने क्या क्या, जब 9 तारीख को बैठक होगी तो क्या होगा? 9 तारीख में बैठक होगी, उन्होंने कहा कि हम नया एक ड्राफ्ट लेकर आएंगे, हम बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि खत्म कर रहे नहीं कर रहे, क्या वो कर रहे, तो इसी चीज के लिए खत्म होगी। क्या माना जाए कि 9 तारीख को फाइनल बैठक हो जाएगी? क्योंकि 5 दौर की बैठक हो चुकी है, 6ठी दौर की बैठक होगी 9 तारीख को। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आखिरी बैठक हो और किसान भी अपने घर जाएं। और ठीक है, यानी देखिए किसान जो हैं अभी किसी बात से हो। संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं अविनाश। सरकार जरूर आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है लेकिन भरोसा नहीं जीत पा रही है किसानों का। बलराम, अब जब आज की जो बैठक है वो बेनतीजा रही, तो आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या हालात हैं, किसानों का क्या रुख है इस बैठक को लेकर? देखिए प्राची, जो सीमाओं पे किसान धरने पर बैठे हुए हैं पिछले 10 दिनों से, उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और वो सीमा पर डटे रहेंगे और जरूरत पड़ी तो वो दिल्ली भी कूच करेंगे। और ऐसा ही कुछ सूरत हाल दिल्ली और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर का भी है, जहां पर किसान पिछले 10 दिनों से डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि शीतलहर चल रही है, यहां पर अलाव जलाकर किसान बैठे हुए हैं। हालांकि आज सरकार और किसानों की जो वार्तालाप थी वो विफल रही है, लेकिन किसानों का साफ तौर से कहना है कि वो तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती है। ठीक है, यानी देखिए आंदोलन जो है वो लगातार जारी है बलराम, और हम तस्वीरें देख रहे हैं कि हालात चाहे कोई भी हो लेकिन किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। शक्ति का हम रुख करें उससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा बैठक खत्म होने के बाद, वो जरा सुन लेते हैं।
किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अब चलिए रुक कर लेते हैं शक्ति का, जो यूपी गेट से हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति, जरा जल्दी से वहां की तस्वीरें दिखा दीजिए कि इस बैठक का क्या असर इस आंदोलन पर नजर आ रहा है। जी देखिए, तस्वीरें साफ है यहाँ की कि अलग अलग टुकड़ियों में किसान खड़े होकर बात कर रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि सरकार 8 तारीख को हमारी शक्ति देखना चाहती है। जो किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है 8 तारीख को कि भारत बंद किसान करेंगे, तो उसी ताकत को हमारा देखना चाहती है। और 9 तारीख का जो समय है सरकार ने हमें इसीलिए दिया है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। एक और तारीख मिली आप लोगों को? सरकार की मंशा में खोट है। तारीख पे तारीख वो एक पिक्चर का डायलॉग है। इस सरकार ने किसान का मजाक बना कर रख दिया। अब 9 तारीख दी है, 8 तारीख में किसानों से अपील है और जितना भी बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि इस तरीके से लगातार बेनतीजा हो रही बैठकों से किसानों का जो रोष है, किसानों का जो गुस्सा है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।